वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 40वीं वीडियो के साथ में हमने आपको 39वीं वीडियो में उत्सर्जन की परिभाषा और उत्सर्जन तंत्र के विकास और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के बारे में थोड़ा अध्ययन कराया था। तो ध्यान देना, उपापचय क्रियाओं के बारे में बताया। तो शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का या अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है और इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ध्यान देना आप, जिसमें हमने आपको बताया था कि समझ जाएगा आपको कौन कौन से पदार्थ है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो हमने आपको बताया था कि प्राणी के प्रकार किन के आधार पर? उत्सर्जी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी उत्पादों या पदार्थों के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना बेटा, कौन से प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। आपके कोर्स में जो है यहाँ तक पहला आता है आपको एमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, AMMONOTELIC, एमोनोटेलिक। दूसरा था यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, UREOTELIC, यूरियोटेलिक। और यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। कौन से? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ध्यान देना, इनमें क्या होता है? मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया NH3, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एमोनोटेलिक प्राणी। एग्जाम्पल ये जाता कौन चाहते हैं? जलीय, क्योंकि अमोनिया बहुत ही विषैली गैस होती है। इसको जल में घुलनशील होती है, इसको शरीर से निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ज़्यादातर जलीय प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होती है। अब ध्यान देना, इसका है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ इसका होता है यूरिया। यूरिया NH2CO NH2। ध्यान देना, इसका जो होता है उत्सर्जी पदार्थ मुख्य, वो होता है यूरिक अम्ल। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल होता है वही C5H4N4 और O3। तो ध्यान देना, सब में क्या है? नाइट्रोजन है। तो अब प्रश्न आता है कि एमोनोटेलिक प्राणी पूछ ले जाए प्रश्न में कि एमोनोटेलिक प्राणी क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो ध्यान देना, ऐसे प्राणी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में होता है। अर्थात इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, तो उन्हें एमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। और इस क्रिया को एमोनोटेलिज्म या अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को? अमोनोटेलिज्म। ध्यान देना, तो एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर ध्यान देना, अस्थिल मछलियाँ आती है इसके अंदर। कौन सी फिशेज आती हैं? अस्थिल, बोनी फिशेज, अस्थिल मछलियाँ, मतलब मुख्यतः जलीय प्राणी।
ये आ जाए जलीय प्राणियों में। जलीय प्राणियों में पाई जाती है कौन कौन से आप कोर्स में एग्जाम्पल है अस्थिल मछलियाँ। अस्थिल मतलब जिनका कंकाल अस्थि का बना होता है, अस्थिल मछलियाँ। दूसरा आता है जलीय उभयचर, जलीय उभयचर और जलीय कीट, जलीय कीट। तो ध्यान देना इनमें ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके, तो जलीय प्राणियों में होता है मोस्टली ये। इसमें जलीय प्राणी कौन कौन से हैं ध्यान देना, अस्थिल मछलियाँ जिनका कंकाल अस्थियों का बना होता है, जलीय कीट जलीय उभयचर जैसे टेंडपोर लार्वा, मेंढक का लार्वा होता है, और जलीय कीट प्रॉन, झींगा और भी कई सारे होते हैं। उनमें मुख्य उत्सर्जित पदार्थ रूप में क्या होती है, अमोनिया होती है, जो जल में ही निष्कासित कर दी जाती है। तो क्या कहेंगे इनको, एमोनोटेलिक प्राणियों को ध्यान देना, परिभाषा के रूप में बोलेंगे तो हम वे प्राणी जिनमें, ध्यान देना, वे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, तो उन्हें एमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। और इन प्राणियों का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। एग्जाम्पल जैसे जलीय प्राणियाँ अस्थिल मछलियाँ और उभयचर, जलीय उभयचर और जलीय कीट। अब आता है आपको यूरियोटेलिक, ऐसे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ, ऐसे प्राणी जो, या फिर ऐसे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया के रूप में क्या किया जाता है, या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का यूरिया के रूप में उत्सर्जन किया जाता है, क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। अर्थात इनका मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। तो यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है। तो ये इसमें स्तनधारी प्राणी आ जाते हैं आपको, स्तनधारी समुद्री मछली और केंचुआ। तो इसमें मनुष्य भी आ जाता है, स्तनधारी प्राणी, स्तनधारी प्राणी जैसे मनुष्य और केंचुआ, मनुष्य भी आ जाता है, केंचुआ, और इसमें आ जाएंगे आपको, और इसमें एग्जाम्पल जो आपके हैं वो आ जाता है आपको, उभयचर भी आ जाते हैं, सॉरी इसके अंदर ये आ जाते हैं आपको समुद्री मछलियाँ, समुद्री मछलियाँ। और आते यूरिकोटेलिक, ऐसे प्राणी जिनमें मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे पक्षी हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे आ जाएंगे, पक्षी सहित आ जाएंगे आपको, रेप्टाइल्स आ जाएंगे और कीट आ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपको पक्षी, सरीसृप और कीट। तो इनके बारे में, तो इस आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन के आधार पर इनकी एक बार परिभाषा सहित इनको देख लेते हैं हम कैसे इनको लिखते हैं। तो एक बार समझ में आ गया आपके। अब देखो आप, यदि पूछ ले जाए आपसे कि क्या बोलते हैं, एमोनोटेलिक प्राणी किसे कहते हैं, एमोनोटेलिक। तो इसमें देखो ध्यान से, पहला है, ध्यान देना, एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक क्या बोलते हैं इसको, प्राणी। ध्यान देना, पूछ ले जाए कि एमोनोटेलिक प्राणी किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो आप देखें इसकी परिभाषा, वे प्राणी, ध्यान देना, वे प्राणी जिनमें, या वे प्राणी हम ये भी कह सकते हैं, वे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, वे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का, वे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया NH3 अमोनिया के
रूप में किया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? एमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। एमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। और इस क्रिया को इस प्रक्रिया को या इस उत्सर्जन की प्रक्रिया को एमोनोटेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एमोनोटेलिज्म कहते हैं। इस प्रक्रिया को एमोनोटेलिज्म कहते हैं। आगे ध्यान देना, इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया क्या होती है? अमोनिया होती है। NH3 अमोनिया होती है। एग्जाम्पल, जैसे जलीय प्राणी, अधिकांश जलीय प्राणी, इनमें आपको अस्थिल मछलियाँ, जलीय कीट, ध्यान देना, जलीय कीट और जलीय उभयचर आदि। तो हम ये भी परिभाषा कर सकते हैं कि ऐसे प्राणी जिनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है एमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। शॉर्ट में बिल्कुल परिभाषा। तो ध्यान देना, पूछ ले जाए आपसे कि एमोनोटेलिज्म किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा देनी पड़ेगी कि वे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में किया जाता है तो उन्हें अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एमोनोटेलिज्म कहते हैं। अर्थात ये इसमें मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या होती है? अमोनिया होती है। अब आते हैं आपको दूसरा जो है यूरिया उत्सर्जी, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? अमोनिया उत्सर्जी भी कहते हैं। ध्यान देना। अब आता है दूसरा जो है आपका प्रकार, इसमें प्राणी के आधार पर, अपशिष्ट उत्पादों के आधार पर दूसरा है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। ध्यान देना, क्या परिभाषा आ जाएगी इसकी? ध्यान देना, वे या ऐसे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का करो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन या उत्सर्जन यूरिया के रूप में किया जाता है। यूरिया के रूप में किया जाता है तो उन्हें यूरियोटेलिक हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहते हैं या यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। ध्यान देना। और इस क्रिया को इस प्रक्रिया जो यूरियोत्सर्जी होती है और इस प्रक्रिया को
यूरियोटेलिज्म कहते हैं। यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म या यूरिया उत्सर्जी कहते हैं। अब ध्यान देना, मुख्य इंडिकेट करने वाला अर्थात इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। देखो, इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये बना दें, इसमें पॉइंट लिखा दें मैंने आपको कि ऐसे प्राणी जिनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को ही यूरियोटेलिज्म कहते हैं। अब ध्यान देना, यूरिया एग्जाम्पल देखो, उदाहरण इसमें आपको स्तनधारी प्राणी जैसे मनुष्य, स्तनधारी ब्रैकेट में मनुष्य, उसके बाद में केंचुआ, और इसमें आएगा आपको उपास्थल मछलियां भी आती हैं इसमें, ध्यान देना, समुद्री मछलियां, उपास्थल मछलियां, उपास्थि जिनका कंकाल उपास्थि का बना होता है, उपास्थल मछलियां आदि, ये एग्जाम्पल हो गए इनके। अब ध्यान देना, यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होता है। अमोनिया की तुलना में क्या होता है? कम हानिकारक होता है, मतलब कम। अधिकांश स्थलीय प्राणी, ध्यान देना, अधिकांश जो स्थलीय प्राणी होती हैं यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं। किसे बदलते हैं? यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं। तो ध्यान देना, अधिकांश जो स्तनधारी प्राणी होते हैं या स्थलीय प्राणी होते हैं वो अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं। कहाँ पर? यकृत में। तो यूरिया जल में विलय होता है और इसे अधिक समय तक शरीर में संचय किया जा सकता है, अतः यूरिया उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये यूरियोटेलिक प्राणी हो गए। अब बताएं आपको यूरिकोटेलिक प्राणी कौन सा? तीसरे जो प्रकार का है वो होता है यूरिको, अर्थात यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरियोटेलिज्म। तो आपके उत्पाद के आधार पर कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो इन्हीं के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के हो जाते हैं। तो तीसरा है आपके, ध्यान देना, यूरिकोटेलिक प्राणी, ध्यान देना, UREO, यूरिकोटेलिक, ध्यान देना। ऐसे प्राणी, कैसे प्राणी? ऐसे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, अर्थात इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। जैसे पक्षी, सरीसृप और कीट आदि। तो इसकी देख लें एक बार परिभाषा। ऐसे प्राणी जिनमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल के रूप में किया जाता है, यूरिक अम्ल के रूप में किया जाता है। यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं, किया जाता है। यूरिकोटेलिक प्राणी, यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को, क्या बोलते हैं बेटा? यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म
कहते हैं, यूरिकोटिलिज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? यूरिक अम्ल उत्सर्जी। तो ये प्राणी कैसे होते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं। यूरिकोटिलिज्म के हिंदी अर्थ क्या बोलेंगे हम? यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अब ध्यान देना, तो क्या कहलाते हैं ये? इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? यूरिक अम्ल होता है। ध्यान देना, यूरिक अम्ल जल में घुलनशील नहीं होता है या आंशिक घुलनशील होता है। तो एग्जाम्पल देखो इसके, पक्षी, सरीसृप और स्थलीय कीट। स्थलीय कीट, तो इनमें यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो यूरिक अम्ल जल में लगभग आंशिक रूप से घुलनशील होता है या घुलनशील नहीं होता है। इसे अधिक समय तक शरीर में संचित किया जा सकता है। तो इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ध्यान देना, जैसे छिपकली होती है, छिपकली अर्ध मतलब ठोस पदार्थ के रूप में मल उत्सर्जित करती है। और भी कई चीज़ें होते हैं, पक्षी हैं, बीट वगैरह करते हैं ये, सरीसृप वगैरह। तो ध्यान देना, तो ये आपके यूरिकोटेलिक, इसमें आप ध्यान देना, अगर ये परिभाषा बड़ी लगती है तो ये भी कर सकते हैं कि ऐसे प्राणी जिनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। मैंने सब में लिखा दिया आपको ये, लेकिन फिर भी सारे अंतर करने के लिए हिसाब से बताया मैंने आपको। जैसे अंतर कर ले, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो ध्यान देना ये चीज़ें। तो अंतर के लिए थोड़ा पॉइंट लिखाने पड़े। तो आगे देखना आप लोग, इसके बारे में आता है आपको। तो इस पाठ में हमने अभी तक आपको ये पढ़ा कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसी के आधार पर प्राणी आपके कोर्स के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? अमोनिया उत्सर्जी, ध्यान देना, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अब आपके कोर्स में जो है वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। इसके बारे में हमें थोड़ा देख लें। आगे आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। यहाँ शुरू होता है आपके मानव उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक था और प्राणियों के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक था, जो आपके कोर्स में था। इसलिए तो आगे देखें आप, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा, कि मानव उत्सर्जन तंत्र ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम द्वारा शरीर में नाइट्रोजन युक्त, ध्यान देना, नाइट्रोजन युक्त तरल अपशिष्ट या तरल अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करके उनका निष्कासन किया जाता है। तो क्या कार्य करता है? ध्यान देना ये कि इसमें ध्यान देना कि मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा या फिर इसके द्वारा शरीर में, ध्यान देना, किसके फलस्वरूप बनते हैं? उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप। ध्यान देना, इसके द्वारा शरीर में उपापचयी क्रियाओं, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त, ध्यान देना, नाइट्रोजन युक्त तरल, किस रूप में? तरल रूप में। नाइट्रोजन युक्त तरल अपशिष्टों मानव की बात कर रहे हैं, इसलिए तरल अपशिष्टों को शरीर के बाहर क्या किया जाता है? तरल अपशिष्टों को एकत्रित करके, तरल अपशिष्टों को एकत्रित करके शरीर के
बाहर या शरीर के बाहर एकत्रित करके शरीर के बाहर निष्कासन किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। तो वास्तव में क्या तंत्र है ये कि नाइट्रोजन युक्त तरल अपशिष्टों को एकत्रित करके शरीर के बाहर क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, या मानव उत्सर्जन तंत्र होता है। तो क्या कार्य करता है, मोस्टली क्या कार्य है इसका, अर्थात मैंने आपको पहले बता दिया था कि शरीर से उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन की व्यवस्था क्या कहलाती है, उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। अब कैसे बनते हैं, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। कौन से होते हैं, नाइट्रोजन युक्त तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और किस माध्यम में निकालते हैं, तरलीय माध्यम में। उनको एकत्रित किया जाता है, उसके बाद में इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब ध्यान देना, मानव उत्सर्जन तंत्र किन किन अंगों से या भागों से मिलकर बना होता है, तो ध्यान देना। इसके बाद में हम आपको इसका डायग्राम बनाएंगे अगली वीडियो में। तो ध्यान देना आप, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, ध्यान देना, निम्नलिखित भागों या अंगों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित भागों या अंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भागों से, मानव उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित भागों या अंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, पहला ध्यान देना, सबसे पहले वृक्क, इन्हें बोलते हैं किडनी, KIDNEY, किडनी। कितने होते हैं ये, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी किडनी, अर्थात संख्या में 2 होते हैं। दूसरा है आपके, इसमें आ जाएगा आपको मूत्रवाहिनी, मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिकाएं, इसे बोलते हैं यूरेटर, URETER। ये एक जोड़ी होती है संख्या में, जोड़े में एक जोड़ी, संख्या में 2, एक जोड़ी। इसके बाद में आता है आपको तीसरा मूत्राशय, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, BLADDER। ये होता है एक, संख्या में क्या होता है, एक होता है। और लास्ट का आता है आपको मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ये भी क्या होता है, एक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या होता है, एक होता है। तो ध्यान देना, इसका आगे हम आपको बताएंगे डायग्राम कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो नामांकित चित्र में आपको दिखाई जाएंगे। तो सबसे पहले, मानव उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित भागों या अंगों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है वृक्क। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, वृक्क होते हैं, संख्या में एक जोड़ी होते हैं। इनके बारे में आगे बताएंगे आपको। फिर मूत्रवाहिनी होती है, ये एक जोड़ी होती है, दोनों वृक्कों से निकलती हैं। और कहाँ खुलती है, मूत्राशय में, इसके बारे में बताएंगे आपको। आप बताएं मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, इसमें मूत्र का स्टोर होता है और मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।